चलिए पहला क्वेश्चन है, सिनकोना के पेड़ मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? तो सिनकोना का जो पेड़ है यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है यह सह्याद्री पर्वत जो है, सह्याद्री पर्वत के समीप पश्चिमी घाट में पाया जाता है। ज़्यादातर पश्चिमी घाट में यह पर्वत पाया जाता है और पश्चिमी घाट के अंतर्गत यह पर्वत आते हैं ज़्यादा करके। और आगे आ जाइए पश्चिमी घाट के अंतर्गत आते हैं। कौन सा आवाज नहीं जाता है? चलिए ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय वन जो है सदाबहार वन या सह्याद्री पर्वत या पश्चिमी घाट के समीप यह वन पाए जाते हैं ज़्यादातर पश्चिमी घाट। मैंग्रोव वन जो है पूरा विश्व की सबसे जो है बड़ी जो है विश्व में भारत में ही पाया जाता है सुंदरवन। सुंदरवन में या सुंदरवन में ज़्यादा पाया जाता है मैंग्रोव वनस्पति जो है भारत के सुंदरवन। पश्चिम बंगाल में डब्ल्यूबी में पाई जाती है। और पर्णपाती जो वन है यह मेघालय के पहाड़ियों में भी पाया जाता है ज़्यादा। मेघालय जो है यहाँ शिलोंग में भी इसका ज़्यादा पाया जाता है, शिलोंग मेघालय के शिलोंग। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और सिनकोना जो है इससे मलेरिया उपचार के लिए दवाएं बनाई जाती हैं। मलेरिया की उपचार की जो है दवा बनाई जाती है सिनकोना का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पाया जाता है? जी बोले भारत में पश्चिमी घाट कहाँ जाएगा? दार्जिलिंग पश्चिमी घाट पर्वत पश्चिमी घाट के समीप पाया जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत इधर है, महाराष्ट्र गुजरात के समीप है। ये हो गया पश्चिमी घाट पर्वत है। ये पर्वत जो है पूर्वी घाट और दोनों आके मिल जाता है नीलगिरी पहाड़ी में। तो पश्चिमी घाट ये महाराष्ट्र हो गया, गुजरात महाराष्ट्र हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक के अंतर्गत पाया जाता है। उधर कहाँ से जाएगा? चलिए अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर है, किस देश की मेजबानी में COP29 जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का आयोजन संपन्न किया गया? अच्छा, ये तो 2024 में होगा। COP जो 29 होगा 2024 में। और COP29 जो होगा बाकू के अजरबैजान में, जो बाकू की राजधानी है, अजरबैजान की राजधानी बाकू है। तो COP29 का आयोजन 2024 में वहाँ होगा। COP जो 28 है, COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। COP 28 जो होगा वह COP 28 UAE में, संयुक्त अरब अमीरात। COP 28 UAE में। और COP जो 27 हुआ था वह शर्म अल शेख मिस्र में, शर्म अल शेख जो हुआ था मिस्र में। और COP 26 तक कम से कम याद रखेंगे। COP 26 हुआ था ग्लासगो में, ग्लासगो जो स्कॉटलैंड में, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था, स्कॉटलैंड। और यहाँ से समझिएगा COP की जो पहली बैठक हुई थी वर्ष 1995 में जो है बर्लिन में। COP फर्स्ट जो हुआ था 1995 में, इसकी पहली बैठक हुई थी जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन में हुई। COP की पहली बैठक बर्लिन में जर्मनी में हुई। COP फर्स्ट हुआ था बर्लिन के जर्मनी में और 1995 में पहला बैठक हुआ था COP का। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाए? तो इंदिरा गांधी जो शांति पुरस्कार 2023 में मिला है ये डेनियल ब्रेनवेन और अली अबू अब्बास को मिला है, दोनों को मिला है, डेनियल ब्रेनवेन और अली अबू। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और इंदिरा गांधी जो शांति पुरस्कार है इसकी जो राशि है 25 लाख रुपया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की राशि 25 लाख है। इन दोनों को मिला है, डेनियल ब्रेनवेन और अली अबू अब्बास को मिला है। और गांधी शांति अगर पूछेगा, सिर्फ गांधी शांति, तो गांधी शांति इस बार गीता प्रेस को दिया है। गांधी शांति जो है खाली गांधी शांति पुरस्कार रहेगा, तो गांधी शांति पुरस्कार जो मिला है या गीता प्रेस जो गोरखपुर का, गीता प्रेस को मिला है, गोरखपुर का है।
गीता प्रेस को मिला है गोरखपुर का गांधी शांति। और गांधी शांति जो पुरस्कार है इसकी जो राशि है 1 करोड़। गांधी शांति पुरस्कार की राशि 1 करोड़ है। इसने राशि नहीं लिया है, गीता प्रेस जो है ना गोरखपुर वाला, ये 1 करोड़ राशि नहीं लिया, केवल सम्मान लिया है। गांधी शांति पुरस्कार राशि को मना कर दिया, राशि पैसा नहीं लिया था, उसकी राशि 1 करोड़ रुपया। पैसा कभी करेगा तो कहाँ लेगा। अगला है दक्षिण पूर्व एशिया के विरिंथी त्रिकोण में कौन सम्मिलित है? तो इसमें 3 देश शामिल है, जिसमें सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया था। दक्षिण पूर्व एशिया के विरिंथी त्रिकोण में जो शामिल है सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। जबकि एक और पूछता है अफीम के अंतर्गत जो ट्रायंगल जो आता है, समझना, अफीम उत्पादक देशों में, अफीम उत्पादक देश के अंतर्गत जो आता है, उत्पादक देश जो है अफीम उत्पादक के अंतर्गत गोल्डन ट्रायंगल जिसे कहते हैं, गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत। तो गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आता है 3 देश है। एक आता है वियतनाम हो गया, वियतनाम, लाओस हो गया, लाओस हो गया, और एक म्यांमार है, म्यांमार, म्यांमार है। वियतनाम, लाओस, म्यांमार गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत ये 3 देश आते हैं जो अफीम उत्पादक देश है। चलिए अगला है कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक उपभूभाग में आता है? तो अभी तुरंत ही क्वेश्चन हुआ था, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत। 6 नंबर है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो WHO का जो मुख्यालय है जिनेवा में स्थित है, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा में स्थित है। और WHO का जो स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को। और वर्तमान में जो WHO के अध्यक्ष है डॉक्टर टेड्रोस, डॉक्टर जो है टेड्रोस वर्तमान में इसके अध्यक्ष है, टेड्रोस, टेड्रोस वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर टेड्रोस WHO के। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? या तो शांति स्तूप बिहार में के राजगीर में स्थित है। और इसकी जो सबसे पहले इसकी शुरुआत जो की गई थी, आधारशिला रखी गई थी वर्ष 1969 में, वर्ष 1969 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। और 1978 में यह बनकर तैयार हो गया, 1978 में बनकर तैयार हो गया। आधारशिला कब रखा गया था? तो आधारशिला रखा गया था वर्ष 1969 में, बन के तैयार हो गया था 1978 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, आठ नंबर क्वेश्चन है महाराष्ट्र सरकार 3 साल से अधिक की सजा काट रहे जेल में बंद कैदियों को 50,000 तक का पर्सनल लोन देने की घोषणा इस योजना के तहत जीवाला योजना चलाया है महाराष्ट्र सरकार ने। इसके तहत जो है बंद कैदियों को 50,000 रुपया जो है देने की, पर्सनल लोन देने की घोषणा की। सबल योजना चलाया है या हिमाचल प्रदेश, सबल योजना HP चलाया है, हिमाचल प्रदेश जो दिव्यांग बच्चों के लिए यह चलाया है। और सवेरा योजना जो है UP चलाया है, सवेरा योजना उत्तर प्रदेश चलाया है। और लोक मिलनी योजना जो चलाया है यह पंजाब सरकार चलाया है। पंजाब सरकार जो है लोगों के जागरूकता बढ़ाने के लिए ये चलाया है लोक मिलनी योजना, पंजाब सरकार। सवेरा उत्तर प्रदेश से संबंधित है, UP ये पता नहीं कुछ होगा उतना ध्यान नहीं, पर चलाया ही उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई। चलिए अगला क्वेश्चन है लर्निंग साइंस बाया स्टैंडर्ड पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? तो भारत मानक ब्यूरो के द्वारा या इसकी शुरुआत की गई थी, लर्निंग साइंस बाया स्टैंडर्ड। यानी इसमें क्या है, साइंस को सीखने के लिए बच्चों को यह ऐप चलाया गया था, साइंस सीखने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा इसको चलाया गया। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र जो है सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी, अच्छा इसमें लगा दिया चिकित्सा, तो चिकित्सा अधिकारी जो बनी है वह गीतिका कौल, चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल है।
जबकि यहाँ कैप्टन जो बनी है शिवा चौहान। सियाचिन में तैनात जो अभी हाल ही में महिला है, पहली महिला है, वह कैप्टन जो है वह शिवा चौहान, कैप्टन रहेगा तो शिवा चौहान। और जबकि चिकित्सा अधिकारी जो है गीतिका कौर, शिवा चौहान है, कैप्टन जो है शिवा चौहान। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर है। तेलंगाना राज्य में हाल ही में दिसंबर 2023 के चुनाव नतीजों के आधार पर कांग्रेस ने कितने सीटों पर जीत हासिल की है? तो कांग्रेस ने कुल 64 सीट यहाँ जीत हासिल करके यहाँ मुख्यमंत्री बनाया है कांग्रेस 64 सीट। जबकि तेलंगाना की विधानसभा में जो है, तेलंगाना विधानसभा में कुल जो है 117 सीट है। तेलंगाना के 117 सीट में से 64 सीट इसने प्राप्त किया है और 8 सीट बीजेपी को मिला था। बीजेपी को 8 सीट मिला था। एक और पार्टी है जो बीआरएस, इससे ज़्यादा सीटें प्राप्त किया था। तो बीजेपी 8 सीट मिला था और जिसमें से कांग्रेस को 64 सीट मिला था। अभी वर्तमान में इसकी मुख्यमंत्री जो तेलंगाना के रेवंत रेड्डी जो है वर्तमान मुख्यमंत्री है और राज्यपाल जो है तमिलिसाई सुंदरराजन है। तमिलिसाई सुंदरराजन जो है इसके राज्यपाल, तमिलिसाई सुंदरराजन राज्यपाल है और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। तेलंगाना एक राज्य बना था 2 जून 2014 को, 2 जून 14 को बना था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंगोला की राजधानी कहाँ है? तो अंगोला की राजधानी हो जाएगा लुआंडा और लाइबेरिया की राजधानी है मोनरोविया। ये जो है लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया है और ये जाम्बिया की राजधानी लुसाका, जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। और किंशासा जो है कांगो की राजधानी जो है किंशासा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। गोल्फ के खिलाड़ी है और टाइगर वुड ये अमेरिका के गोल्फर है, यूएसए का है, अमेरिका का गोल्फर है टाइगर वुड। चलिए 14 नंबर है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था या वर्ष 1873 में इसकी स्थापना की थी। ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में किया गया। चलिए 15 नंबर है, निम्न में से किसे पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है? तो पुनर्जागरण का विश्व में जो सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था इटली के फ्लोरेंस नगर में, और इटली के फ्लोरेंस नगर में ही जो जन्म हुआ था दांते का। तो पुनर्जागरण का प्रारंभ किसे माना जाता है? तो दांते को माना जाता है। और जबकि अगर पूछेगा कि भारत में जो है पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। भारत में जो है अग्रदूत का जन्म किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। और पुनर्जागरण का प्रारंभ सबसे पहले इटली में हुआ था, इटली के फ्लोरेंस नगर में। और इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी जो है, डिवाइन कॉमेडी के लेखक है दाते। इसमें 3 प्रकार से पूछता है, एक डिवाइन कॉमेडी हो गया, एक डिवाइन लाइफ है, डिवाइन लाइफ पुस्तक, और एक है लाइफ डिवाइन। इनमें अंतर है तीनों। लाइफ डिवाइन, अगर लाइफ डिवाइन रहेगा तो अरविंद घोष, उल्टा लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष, आप उल्टा बोले अरविंद घोष है। और डिवाइन लाइफ के रहेगा तो आंसर हो जाएगा शिवानंद, ठीक है। डिवाइन लाइफ के है शिवानंद और लाइफ डिवाइन के अरविंद घोष। जबकि डिवाइन कॉमेडी अगर रहेगा तो आंसर हो जाएगा दाते। और दाते का जन्म इटली में हुआ था, फ्लोरेंस नगर। चलिए अगला, अब कितना नंबर है? 36। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था के निरंतर
से जुड़ी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति भी जो होते रहा है। राजकोषीय घाटा इस बार भी 6.5 का था और चालू खाता घाटा, तो इनमें से उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। अभी जो अर्थव्यवस्था में जो भारत का स्थान है 5वां स्थान है। अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान जो है 5वां, जबकि जो है पीपीपी के हिसाब से यानी क्रय शक्ति क्षमता के हिसाब से जो है तीसरा पे। अगर इसी में पूछ देगा पीपीपी जो है क्रय शक्ति क्षमता के हिसाब से जो है तीसरा स्थान पे है, जबकि अर्थव्यवस्था में पहला स्थान पे अमेरिका, पहला पे अमेरिका है, फिर रसिया हो गया, चीन हो गया, ब्रिटेन हो गया और उसके बाद जो है भारत कितना नंबर पे है 5वां पे। भारत का स्थान 5वां पे। अगला क्वेश्चन है रत्ननामा किसकी फारसी अनुवाद है? तो महाभारत क्या ही रत्ननामा जो फारसी अनुवाद है इसका किया था बदायूनी ने। बदायूनी ने फारसी अनुवाद किया था, बदायूनी ने किया था। और रामायण की भी रचना जो है फारसी अनुवाद किया था। रामायण को भी फारसी अनुवाद किया था बदायूनी ने, फारसी अनुवाद किया था बदायूनी। रामायण की रचना किया था, फारसी में अनुवाद किया था। इसका आगे नाम नहीं है। रामायण की रचना किसने किया था? संस्कृत भाषा में जो की थी वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि ने किया था। और कथा सरित सागर जो सोमदेव ने किया था। कथा सरित सागर के सोमदेव ने किया था। सोमदेव। पंचतंत्र के जानने थे विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के विष्णु शर्मा। इसका पुराना नाम महाभारत का जय संहिता। जय संहिता। चलिए अगला क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन के निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित में से किस पुस्तक में की थी? तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में इसकी रचना की थी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अनटू द लास्ट पुस्तक ये भी काफी बार पूछता रहता है, या जॉन रस्किन का पुस्तक है। जॉन रस्किन का पुस्तक है अनटू द लास्ट, ये भी पूछते रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है शाहनामा के लेखक हो जाएंगे फिरदौसी हो जाएगा, आईने अकबरी रहेगा तो अबुल फजल। किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक जो है अल-बरूनी। किताबुल हिंद के अल-बरूनी। अमीर खुसरो ने किया था तबला, और तबला का आविष्कार और एक और सितार का भी आविष्कार और तबला का आविष्कार दोनों अमीर खुसरो ने किए। 35 नंबर क्वेश्चन है किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था? तो वर्ष 1943 में किया था जो है भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन। सबसे पहले जो है आजाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था वर्ष 1942 में इसके जो पहले जो कैप्टन थे कैप्टन मोहन सिंह को बनाए गए। कैप्टन मोहन सिंह, उसके बाद जो है कैप्टन मोहन सिंह के बाद यहाँ से जो है संगठन इसका किसने किया था? तो संगठन किया था रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने इसका संगठन किया था, रास बिहारी बोस। उसके बाद 1943 में सुभाष चंद्र बोस इसका कमान संभाल लिए थे। 1943 में, वर्ष 1943 में। आजाद हिंद सरकार की विघटन 1943 में। अगला है रमप्पा मंदिर नाम से लोकप्रिय रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो रमप्पा मंदिर जो है यह तेलंगाना में। अच्छा इसको समझिए, रमप्पा मंदिर जो है विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है, और विश्व धरोहर की सूची में यह रमप्पा मंदिर जो है 39वां विश्व धरोहर जो है रमप्पा मंदिर है, और 40वां जो है धौलावीरा। 40वां जो शामिल हुआ है धौलावीरा जो गुजरात में है। और अभी हाल ही में 2 और शामिल हुआ है, एक शांति निकेतन और एक भोलेश्वर मंदिर। तो शांति निकेतन जो है ये है 41वां। शांति निकेतन 41वां धरोहर स्थल अभी हाल ही में शामिल किया गया है। अब 42वां जो शामिल हुआ है 42वां शामिल हुआ भोलेश्वर मंदिर जो कर्नाटक का।
कोयलेश्वर मंदिर। कोयलेश्वर मंदिर है जो कर्नाटक का। 42वां धरोहर स्थल वर्तमान में 2 गो नया वाला है। 41वां शांति निकेतन जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अब 42वां जो शामिल हुआ कोयलेश्वर मंदिर जो कर्नाटक में। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंडित निखिल बनर्जी का संबंध किससे है? तो निखिल बनर्जी का संबंध जो है सितार वादक, सितार, और शिव कुमार शर्मा रहेगा तो संतूर वादक। शिव कुमार जो है शर्मा जो है संतूर वादक से। हरिप्रसाद चौरसिया रहेगा बांसुरी में। पंडित रविशंकर भी किस वाद्यंत्र? सितार वाद्यंत्र। पंडित रविशंकर सितार वाद्यंत्र। अमजद अली खान रहेगा तो सरोद वादक। चलिए अगला 38 नंबर क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस बात? तो सरोद वादक। एक और अभी बताएं, अमजद अली खान भी सरोद वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, किस राज्य में जेमू ग्लेशियर है? ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, लगता है जिस दिन से सेट लग रहा है 5-6 बार से ज़्यादा आ चुका है। जेमू ग्लेशियर जो है यह सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में। और भारत की सबसे ऊंची चोटी सिक्किम में ही है जो निर्विवादित है। कंचनजंगा, कंचनजंगा जो पर्वत है वह सिक्किम में ही स्थित है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। जबकि भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो K2 है। सबसे ऊंची चोटी K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। और ये इसका इसका ऊंचाई इसका है 85 से 86 मीटर। और K2 की ऊंचाई है 8611 मीटर। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर। जेमू ग्लेशियर का एक बार पूछ चुका है, सिक्किम में ही स्थित है। और सिक्किम में ही भारत की सबसे ऊंची जो झील है चोलामू झील, सिक्किम में चोलामू झील। भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध रामोसी विद्रोह जो हुआ था 19वीं शताब्दी के में हुआ था। दिए गए विकल्पों में से उस क्षेत्र का पहचान करें जहां यह घटित हुआ। या पश्चिमी महाराष्ट्र में यह घटना हुई थी 19वीं शताब्दी में रामोसी विद्रोह हुआ था। जबकि कोल विद्रोह अगर पूछेगा तो छोटा नागपुर कोल विद्रोह हुआ था, छोटा नागपुर। 75 क्वेश्चन है, पढ़े में टाइम लग जाएगा। चलिए अगला है, MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट में एक ही सेल में एक नई लाइन प्रविष्टि करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? तो Alt+ इंटर का प्रयोग करके जो किया जाता है, Alt+ इंटर। जल्दी करें तुरंत। वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी वह लक्ष्मी सहगल थी और यह झांसी रेजिमेंट की थी। झांसी रेजिमेंट की महिला कमांडर थी। झांसी रेजिमेंट जो बनाया गया था, झांसी रेजिमेंट की महिला कमांडर लक्ष्मी सहगल। कादाम्बनी गांगुली थी ना, ये मेडिकल साइंस में स्नातक करने वाली पहली महिला कादाम्बनी गांगुली। और कादाम्बनी गांगुली जो थी कांग्रेस में भी शामिल होने वाली पहली महिला और अध्यक्षीय भाषण देने वाली, अध्यक्ष नहीं बनी थी बल्कि भाषण देने वाली और शामिल होने वाली भी पहली महिला थी कादाम्बनी गांगुली। और स्नातक जो है मेडिकल साइंस में भी करने वाली पहली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यानी दिवंगत का मतलब होता है मृत्यु होगा, किससे जुड़ा है? तो यह नारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। और महात्मा गांधी के द्वारा एक और नारा था करो या मरो का नारा भी दिया। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 8 अगस्त की रात को शुरुआत हुआ था। अब प्रारंभ कब से हुआ था? तो 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का है, असहयोग आंदोलन 1930 हो जाएगा। अब व्यक्तिगत जो सत्याग्रह सबसे पहले वर्ष 1940 में
इसके परनेता जो थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह के परनेता वर्ष 1940 में महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी व्यक्तिगत परनेता थे, महात्मा गांधी। और ये महात्मा गांधी ने जो व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे नियुक्त किया था, तो विनोबा भावे। विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही नियुक्त किया था और दूसरा सत्याग्रही नियुक्त किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा सत्याग्रही जे.एल. नेहरू को, और इसमें तीसरा भी कुछ देता है। तो तीसरा देखेंगे ब्रह्मदत्त। तीसरा था ब्रह्मदत्त को नियुक्त किया। 3 सत्याग्रही थे, जिसका पहला हो जाएगा विनोबा भावे, दूसरा जे.एल. नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त। चलिए अगला है राष्ट्रीय आंदोलन की घटना। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वर्ष 1917 में, असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, दांडी मार्च 1930 में, 12 मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इसको सजा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैत्री के काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता? तो मैत्री के काल जो है, देखिए सबसे पहले मुस्लिम लीग का जो गठन वर्ष 1906 में हुआ था। 1906 में ढाका घोषणा पत्र के दौरान हुआ था। उसके बाद जो है इसका जो समझौता पूरा जाके हो गया 1916 में। 1916 तो नरम दल और गरम दल दोनों क्या हुआ था, मिल गया था वर्ष 1916 में। तो 16 से 22 तक के काल को मैत्री के काल बोले 61 नंबर। अगला है निम्नलिखित में से कौन भादई, अगहनी और गर्मी गाँव मतलब मार दिया है। भादों में कौन चीज धान रोपाता है, फिर अगहन में काट जाता है, तो और गर्मी के मौसम में गिरती होती तो धान हो जाएगा। हाँ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अधिनियम 2009 है, लेकिन लागू पूछा कि कब हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कर दिया गया। शिक्षा जो है संवर्ती सूची का विषय है। 86वां संविधान संशोधन 2000 जो है 2 को जोड़ा गया था। आगे इससे रिलेटेड कल भी क्वेश्चन बता दिए थे, तो आज जरूरी नहीं होगा। चलिए अगला है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अरे कानून को ही विधि बोलते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो लिया गया है जापान से, जबकि विधि की शासन की प्रक्रिया रहेगा तो ब्रिटेन से। विधि की अगर पूछेगा कि शासन की प्रक्रिया कहाँ से, तो ब्रिटेन से। ऐसे भी याद रखेंगे शासन करके कहाँ बोला गया, ब्रिटेन में ब्रिटिश लोग। तो शासन की प्रक्रिया जो है ब्रिटेन से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से। संविधान संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका, प्रस्तावना की भाषा दिया गया है ऑस्ट्रेलिया। दोनों याद रखिएगा। भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, तो यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसका गठन हुआ था 1964। ये तो है अखिल भारतीय तृणमूल की 1998 में इसका गठन हुआ था, वर्ष 1998 में। समाजवाद पार्टी का जो है 1992 में इसका गठन। ये जो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, 1992 में इसका गठन। अब बहुजन समाज पार्टी, इसको बसपा बोलते हैं, इसका गठन हुआ था वर्ष 1984 में। तो अभी वर्तमान में कुल 6 ही ऐसे राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस है सर, कहाँ का है? कलकत्ता वाला है कि कलकत्ता वाला अभी आया है, इसको हटा दिया। तो इसमें 2 गो और नहीं होगा, ठीक है। इसको करते हैं, ये कोई ही नहीं होगा, ये कोई ही नहीं होगा, ये कोई ही नहीं, ठीक है। 6 ही है, 2 को हटा दिया। ये 8 गो के हिसाब से, इधर 8 गो के हिसाब से ही दे लेते हैं, ठीक है। इससे पहले 8 गो था ना, राष्ट्रीय पार्टी 8 था, उसके हिसाब से दिया हुआ, तो उसमें तृणमूल कांग्रेस शामिल था। अभी वर्तमान में 6 ही है, तो उसको भी हटा दिया है। इन दोनों को 6 में जो जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, सब मिला के जो 6 नया वाला पार्टी जो जुड़ा है ना, आम आदमी पार्टी, ठीक है। सबसे नवीनतम जो राष्ट्रीय पार्टी कौन है, तो आम आदमी पार्टी है, जिसका गठन 2012 में हुआ। तो अभी नया वाला राष्ट्रीय पार्टी अभी 6 ही है, अभी
अनुच्छेद पहले के हिसाब से 8 के हिसाब से दिया हुआ था। चलिए अगला है, औरंगजेब की पत्नी जो थी रबिया उल दुर्रानी की कब्र ग्रह बीबी का मकबरा नामक स्थल का औरंगाबाद महाराष्ट्र है। औरंगाबाद है, औरंगाबाद के सभी महाराष्ट्र। औरंगाबाद का नाम चेंज कर दिया जी, संभाजी नगर, इसका नाम बदलकर संभाजी नगर है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का बेसिन निम्नलिखित में से किस राज्य तक नहीं फैला? तो कावेरी नदी जो निकलती है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और यह जो है केरल में जाती है, तमिलनाडु की आंध्र प्रदेश में नहीं आती है। ये यहाँ से निकलेगी, कर्नाटक से निकलती है और कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से तमिलनाडु और कुछ बार यहाँ आता है, जबकि आंध्र प्रदेश इधर पड़ जाता है, तो आंध्र प्रदेश में यह प्रवेश नहीं करती है, तो आंध्र प्रदेश से दक्षिण भारत की भी गंगा किसे कहते हैं? तो कावेरी, या दक्षिण की गंगा रहेगा तब भी आंसर कावेरी, लेकिन दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा गोदावरी। दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहते हैं। अब दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी गोदावरी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर, कावेरी का है 805। और एक नदी और है दक्षिण भारत, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। अगला है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी जो निषेध पर मौलिक अधिकार को हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार 2324 है, तो बच्चों से रहेगा शोषण के विरुद्ध का, बच्चों के शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 24, और एडल्ट जो रहेंगे तो अनुच्छेद 23। इसमें बेगारी हो गया, आप मानव तस्करी हो गया, तो नहीं कर सकते हैं अनुच्छेद 23। गिरफ्तारी से संरक्षण इसमें प्रदान करता अनुच्छेद 20। समता या समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन है, ताइवान की राजधानी हो जाएगा ताइपे हो जाएगा, फिलीपींस के मनीला, टोक्यो जापान की है, भूटान के थिम्पू। अगला, निम्न में से किसने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था? तो भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, संविधान निर्माता थे, और इन्होंने संविधान अनुच्छेद 32 को भी कहा था कि संविधान का क्या है? किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? तो भारत में 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ की पंचायती राज नहीं है, 4 राज्य। एक है, एक हो जाएगा मिजोरम है, एक हो जाएगा एक नागालैंड है, नागालैंड हो जाएगा, और एक राज्य और है नहीं, केरल नहीं, एक मेघालय, एक मेघालय। 3 को तो हम जानते हैं, अब चौथा में आसाम कन्फर्म करना है। 3 को तक जानते हैं, मिजोरम भी है, नागालैंड है और मेघालय, इन 3 में न है। और एक केंद्र शासित प्रदेश जहाँ दिल्ली में भी पंचायती राज व्यवस्था नहीं, तो दिल्ली में ये तीनों में कन्फर्म है कि नहीं है पंचायती राज व्यवस्था। अब पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था जो है 24 अप्रैल 1993। अगला है, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए इसे किया गया था। तो ग्राम सभा का गठन जो है शक्ति का विकेंद्रीकरण करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया था? लाया गया था। तो यह सही है, निष्पक्ष काम करने के लिए लाया गया। ग्राम सभा पंचायत मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, साथ ही साथ पैसे के दुरुपयोग एवं गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। तो क्या भी सही है? ग्राम सभा चुने गए हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखती है, लोगों के प्रति जिम्मेवार एवं जवाबदेह होती है। तो तीनों सही है। कहा है कि असत्य कौन है? तो कोई भी असत्य नहीं, सभी सत्य। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों में प्रशिक्षण विद्यार्थी को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकों स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसी आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी, 5वीं में, जबकि पहली में थी कृषि पर आधारित था, दूसरा पर उद्योग पर बल दिया गया था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, राशन कार्ड के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। तो राशन कार्ड अंत्योदय कार्यक्रम कल बताए थे, आया था ये क्वेश्चन। अंत्योदय जो कार्यक्रम जो बीपीएल में भी जो सबसे लोवेस्ट होते हैं,
उन कार्यक्रम चलाने निर्धनों के लिए जो बीपीएल परिवार है उनको 35 किलो अनाज दिया जाता था, 35 केजी जो अनाज है। या अंत्योदय कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 2000 में, 2000 में अंत्योदय कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। तो एपीएल कार्ड जो निर्धनता रेखा से नीचे, तो एपीएल निर्धनता के लिए बनाएगा, बड़े लोगों के लिए, बीपीएल कार्ड अन्य लोगों के लिए नहीं, जो गरीब होते हैं उनके लिए बनाया जाता। तो एक सही है तो 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की द्वितीय चरण जो HYV है, बीजों को प्रौद्योगिकी के विस्तार अनेक राज्यों तक कर देने के लिए हरित क्रांति का द्वितीय चरण जो का प्रारंभ हुआ। द्वितीय चरण हुआ वर्ष 1970 में, जबकि प्रथम जो था हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी भारत में 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और विश्व में जो हरित क्रांति के नाम से जनक के नाम से जानते हैं नॉर्मन बोरलॉग को, और जबकि भारत में अगर रहेगा पूछेगा तो MS स्वामीनाथन को जानते हैं, स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत में जो बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधार किस पर आधारित है? NSS के परिवारों के व्यय से। ये राष्ट्रीय सर्वेक्षण नमूना इससे मापा जाता है। राष्ट्रीय योजना आयोग कोई चीज बना, कोई काम करने के लिए योजना आयोग, काम योजना किस लिए बना? कोई काम करने के लिए योजना आयोग, गरीबी मापने के लिए योजना आयोग को परिचय करिएगा। एक आता है CSO, ठीक है, दोनों को चेंज कर दिया नाम, CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। NSSO राष्ट्रीय सर्वेक्षण नमूना केंद्र ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, तो इसके द्वारा यह किया जाता है। बेरोजगारी हो गया, गरीबी हो गया, दोनों को चेंज करके एक ही में बदल के बदला है। और संस्था कौन सा है उतना ध्यान में भी नहीं आता। चलिए अगला है, सर्वोपरि सत्ता की नीति किसने दी थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने दिया था, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा दिया गया था। समझिए, लॉर्ड हेस्टिंग और बायरन हेस्टिंग दोनों में अंतर है, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो अलग है और बायरन हेस्टिंग्स अलग है, तो सर्वोपरि सत्ता का लॉर्ड हेस्टिंग ने दिया था। नागरोलिंग मठ भारत के किस राज्य में है? तो नागरोलिंग मठ जो है कर्नाटका में, भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। और बरदोछाम जो है लोकनृत्य शैली या अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश को पूर्व नेफा के नाम से जानते थे और वर्ष 1987 में इसका राज्य का गठन किया गया। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब किया गया? तो 2004 में पृथक मंत्रालय का जो गठन किया था पंचायती राज 2004 में, जबकि पंचायती राज व्यवस्था पूरे भारत में कब से लागू हो गया? 24 अप्रैल 1993 में। और पंचायती राज को ही संवैधानिक दर्जा की संरक्षण के तहत मिला था, तो 243 के तहत। सर हमने गलत पढ़े आंसर बोलिए 10 नहीं, बी आंसर सही है, 2004 है। बी बोला 10 पढ़े नहीं, आंसर 4 होगा 2010। राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा अरस्तु ने लिखा था, अरस्तु। और इन्हीं का एक पुस्तक है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स जो पुस्तक के लेखक अरस्तु, जो सिकंदर का भी खुद क्या था? गुरु था। सिकंदर का जो गुरु अरस्तु था, पॉलिटिक्स लिखा था, पॉलिटिक्स। सिकंदर के गुरु अरस्तु था, अरस्तु के गुरु प्लूटो था, और प्लूटो के गुरु था सुकरात, प्लूटो के गुरु सुकरात। निम्न में से कौन सा नोबेल गैस नहीं है? तो नोबेल गैस के अंतर्गत जो है अकीरिय गैस आता है। अकीरिय गैसों की संख्या कितना? 6 होते हैं। अकीरिय गैस की संख्या 6, जिसमें आर्गन हो गया, जेनॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, इन सब जो है रेडॉन हो गया, इन सब अकीरिय गैसों के अंतर्गत आता है। क्लोरीन एक अधातु है, अधातु हो जाएगा, क्लोरीन एक अधातु। ये बन गया 98 इतना, वो किस में चेंज करना है? केल्विन में। तो केल्विन में चेंज करने के लिए इसको जैसे 2 नियम होता है, जैसे बनाना है वैसे बना सकते हैं।
अगर केल्विन में मान चेंज करना है तो C प्लस 273 ऐसे भी हो जाएगा चेंज, 0.15 भी होता है, ठीक है। अगर नहीं तो फिर पूरा फॉर्मूला लिखने पड़ेगा, फिर C बटा F माइनस 32/9 पूरा जाएगा, तो इस पर ही बना लीजिए, बन जाएगा K बराबर C प्लस 273 आ जाएगा, सेल्सियस केल्विन में चेंज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, मत्स्य वर्ग पूर्ण रूप से जलीय जंतु निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा इनकी विशेषता नहीं, वह उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं, नहीं उष्ण रक्त वाले गलफड़ा से सांस लेता है और सही है। उनके हृदय मछली में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो या भी सही है। उनके त्वचा जो है सल्ब से ढकी होती है, या भी सही है। एक बात पाला 99 में निम्न में से कौन सा कथन सही, पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक बिंदु पर जी का मान समान होगा, नहीं जी का मान ध्रुव पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है, और जो है पृथ्वी के केंद्र पर मान 0 होता है। तो इसमें क्या दो और सही नहीं, तो गलती है। चलिए ध्रुवों पर जी का मान क्या होगा, अधिक, अरे विषुवत रेखा की पे कम होता है, ध्रुव का मान अधिकतम। एक वायुयान की ध्वनि जो है समानता इसके संगत है, 100 डेसिबल 100 से 110 ये भी 100 डेसिबल के लगभग में होता है। जैसे आम बात 110 देता है, आम बातचीत करेंगे तो 30 से 40। तो लगभग हो जाएगा 80 के आसपास। जेट विमान भी यही रेंज में रहता है, 100 से 110। वायुयान वाला सही, 100 से 110। अगला ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा होता है, तो बाष्पीकरण आंसर हो जाएगा। बाष्पीकरण के कारण, बाष्पोत्सर्जन तो हो गया, बाष्पीकरण इसको कर लेंगे, बाष्पीकरण के कारण। कौन सी विसरण नहीं है सर, बाष्पीकरण होगा सर, बाष्पीकरण के कारण। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, सर्वाधिक मात्रा में जो 65% लगभग पाया जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा जो है लगभग 65% होता है, जबकि कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में नहीं बल्कि लगभग 1 से 1.5% लगभग कैल्शियम, 1.5% लगभग कैल्शियम पाई जाती है। कार्बन की जो मात्रा होती है, कार्बन लगभग ज़्यादा नहीं पाया जाता है, 18% के आसपास कार्बन की मात्रा होती है, और नाइट्रोजन जो है 3.5%, 3.3 के लगभग 3.3% के लगभग। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा 65%। अगला क्वेश्चन है, 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है, अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक में भरा जल क्या होगा, तो रोकने पर आगे की ओर क्या होगा, गति बढ़ेगा आगे की ओर। चलिए अगला है, रक्त क्या है, तरल संयोजी उत्तर, रक्त एक तरल संयोजी उत्तर, रक्त क्षारीय होता है, पीएच मान हो जाएगा 7.4। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस का रसायन N2 है, कितना नंबर है, 121। 50 चलिए क्वेश्चन है, -273 तापमान का तापमान इनमें केल्विन में, सारा मान दिया और केल्विन में, तो अभी तुरंत बताएं कि केल्विन में चेंज करने के लिए बताए थे, केल्विन में C प्लस 273.15, क्योंकि माइनस में होता है न्यूनतम समर्थन तापमान -273, तो के बराबर अगर निकालना है तो यहाँ माइनस C का मान कितना 273.15, प्लस में ये हो जाएगा माइनस, दोनों कट जाएगा 273.15, तो प्लस ही माइनस, तो के बराबर कितना आएगा 0 केल्विन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का r दूरी तक सिर पर वजन
जो है रखकर चलता है उसे अधिकतम कार्य करना पड़ेगा जब वह वजन यानी ऊपर लेके चढ़ेगा, उधर तल पर लेके चढ़ेगा तो ज़्यादा वजन महसूस होगा, खुरदरे पे चलेगा तो थोड़ा चिकनी सतह पे चलेगा, समतल पे चलेगा तो उतना वजन नहीं, लेकिन ऊंचाई पे जाएगा तो ज़्यादा होगा वो। अगला क्वेश्चन है पावर एल्कोहल और ये जो है डॉट जो है एथिल अल्कोहल का मिश्रण है, पेट्रोल और एथिल अल्कोहल को मिला के पावर एल्कोहल। पेट्रोल की गुणवत्ता जो होती है ऑक्टेन नंबर। जीवाश्म समानता किस चट्टान में पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टान। जीवाश्म जो है जीवाश्म क्या है? कार्बन डेटिंग या C14 से ज्ञात की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा थैलोफाइटा से संबंधित नहीं है? फ्यूनेरिया हो जाएगा, फ्यूनेरिया थैलोफाइटा ग्रुप से संबंधित नहीं। अगला क्वेश्चन है स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में जो है पुनर्जनन होता है। पुनर्जनन जब किसी तार से होकर पता नहीं चल रहा, उधर से पता चलता है, जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई विक्षेपण होती है। इस विक्षेपण को सर्वप्रथम किसने ध्यान दिया था? तो ऑस्ट्रेन ने जो चुंबकीय क्षेत्र यानी एक दूसरे से धारा की ओर बढ़ी तो चुंबकीय क्षेत्र की खोज किया था, ऑस्ट्रेन ने किया था। पूरा नाम क्रिश्चियन ऑस्ट्रेन है, चुंबकीय क्षेत्र की पता लगाया था ऑस्ट्रेन, वैज्ञानिक ऑस्ट्रेन। अस्थि के आधार जो है अगला है अस्थि के आधार दर्व ओसीन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक होते हैं? तो 62% अकार्बनिक पदार्थ होते हैं और 62% और 38% जो होता है कार्बनिक पदार्थ। 38% कार्बनिक पदार्थ और 62% अकार्बनिक पदार्थ। अस्थि में पाई जाने वाली कौन सी प्रोटीन भी है? तो ओसीन। यानी हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ओसीन नामक ही प्रोटीन। और दो हड्डियां आपस में जुड़ी रहती है, यानी अस्थि प्लस अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? तो लिगामेंटस या उसी को स्नायु बोलते हैं, लिगामेंटस या स्नायु। जबकि अस्थि प्लस मांसपेशी के जोड़ को क्या कहते हैं? तो टेंडन या कांड्रा, टेंडन या कांड्रा। अगला इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होगी? कार्बन की मात्रा होगी कठोर करने के लिए कार्बन। इसमें आंसर कौन सी दिया? क्रोमियम जो होता है ना जंग रहित बनाने के लिए, यानी जंग नहीं लगने के लिए, जंग रहित इस्पात बनाने के लिए क्रोमियम का, जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम का। जब भी कठोर करने के लिए क्या मिलाएगा? कार्बन की मात्रा है। कार्बन कर लीजिए, कोई एक ऑप्शन सही कर लीजिए। कार्बन की मात्रा मैग्नीज का कार्बन की मात्रा सही होगा। रहेगा जंग रहित लोहा बनाने के लिए तो क्रोमियम का इस्तेमाल करेगा। अगला है MS वर्ड 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर सत्य या असत्य रूप में पहचान करें। एक नया दस्तावेज बनाते समय एक टेम्पलेट की क्वेश्चन है थोड़ा प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम जो है प्राप्त करने के वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो या न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन जो इंग्लैंड का वैज्ञानिक था और इसी के द्वारा एक पुस्तक लिखा था प्रिंसिपिया, जो 1687 में प्रकाशित हुआ था, प्रिंसिपिया नाम है। अगला एक कुकीज आपको ट्रैक करती है और आपको गोपनीयता को उजागर करती है या क्या है? तो कुकीज जो है एक डाटा जो है लीक करता है या थर्ड पार्टी का एक ब्यौरा है जो डाटा को क्या करता है? लीक करता है, डाटा लीक करता है। डाटा जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सब से एक डाटा लीक करता है, ट्रैक करता है। पहला स्वदेशी निर्मित प्रक्षेपण यान कौन सा? तो PSLV C1 जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है C1 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है थैनेटोलॉजी नामक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मृत्यु के सभी पहलुओं को अध्ययन किया जाता है थैनेटोलॉजी। बच्चे के पैतृकता पता करना तो DNA फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया जाता है। झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ, झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ। और एक देता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु डूबने से हुई है तो किस जीव को का महत्व उसमें पता लगाने के लिए तो डाइटम का प्रयोग किया जाता है। डाइटम यानी किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु डूबने से हुई तो डाइटम का इस्तेमाल किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो दिया हुआ है कि वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई की द्विगुनी के बराबर होती है। नहीं, वक्रता त्रिज्या जो है f बराबर हो जाएगा त्रिज्या r बराबर होता है f बाई 2 होता है, उल्टा लिखिए ये बराबर ये उल्टा हाँ, f बराबर होता है फोकस पर r बाई 2, तो इससे क्या होता है दुगना के बराबर, दुगनी के बराबर हो गया। और